और सब बड़ी विडंबना यह है कि आज दिन तक सरकारी ऑफिस में कशु किसान प्रो जाओ आज दिन तक कोई न होने और कभी होने भी नहीं। और 1000 किसान प्रभावित है। उन 1000 किसानों के अंदर ये समझ लो आपके उनके चारे की व्यवस्था जो भी है पशुओं के लिए सारी डैम के ऊपर निर्भर करती है। तो ये कह रहा हूँ जनप्रतिनिधि ने आज दिन तक ये नहीं सोचा कि भाई ये किसान दुखी है। अगर जनप्रतिनिधि चाहते हैं तो अभी तक ये मैटर कब का सोल्व हो जाए। सरकार को होने कौन मांगे तो नहीं तो बीजेपी उड़ा ना कांग्रेस को। भाई ये किसान अपने न्याय के लिए खुद की ज़मीन है उसको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। लगातार 2017 से हम लड़ रहे हैं किसान संघर्ष समिति बना के। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़ में। आज मातृकुंडिया पाल पर खड़ा हूं और ख़ास तौर से जो मातृकुंडिया बांध के बराव क्षेत्र के जो किसान हैं जिनके खेत इन पानी में डूबे हुए हैं उन लोगों की भी समस्याएं जानने का प्रयास कर रहे हैं। कालूराम जी मेन आज आए आप वापस मातृकुंडिया भर गयो है तो आप एरिया की जो समस्या है मुख्य लोगों को पानी भर जाए खेता में वन में पानी समस्या कई समाधान क्यों नहीं हुए पाई। देखो सर मां लगभग 2017 काफ़ी टाइम हो गयो। 2017 रेगुलर में आंदोलन रखा। 2017 में ने हंगर स्ट्राइक भी की थी माँ जिका बाद में भी कई सोल्यूशन नहीं निकलो। 19 में भी की थी और काफ़ी टाइम जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन जो अधिकारी है सक्षम अधिकारी वागापा भी मैं खूब दार गया जिका बावजूद भी काफ़ी प्रयास की दो माँ का स्तर पे माँ पर आज दिन तक इका हमें ये मैटर का हमें कोई नहीं नाला यो नहीं छायो। जनप्रतिनिधि या प्रशासन जिला प्रशासन जो सक्षम अधिकारी है माननीय कलेक्टर महोदय वागापा भी मैं काफ़ी समय बाद गया पर आज दिन तक कुल मिलान ये मैटर का ऊपर कि नहीं कोई अफसर ध्यान न दे दो। क्यों? या तो गांव वाला सही समझ ही नहीं पाया, अपनी समस्या रख नहीं पाया या कारण कही है प्रशासन और जनप्रतिनिधि क्यों सुनवाई क्यों नहीं हुई भाई? देखो कारण तो ऐसी बात है हुक्म कि आज दिन तक मैंने हूँ लाग रही हो देश गुलामी से आपड़ो लोगों ने हूँ लाग रही हो बोले कि भाई देश आज़ाद हो गया पर जटा तक हमारी सोच है बटा तक हाल तक देश गुलामी से और सब बड़ी विडंबना यह है कि आज दिन तक सरकारी ऑफिस में कशु किसान प्रो जाओ आज दिन तक कोई न होने और कभी होने भी नहीं है। ये मुख्य रोगों ये बताओ कि जैसे आप तो गांव जिलों पानी वगैरह दूर क्षेत्र राजसमंद जिला में पाल भी राजसमंद जिला में तो विभाग भी पानी की समस्या माँ बार प्रयास की दो कि राजसमंद जिला प्रशासन का हैंड ओवर मातृकुंडिया डैम बनो छावे और माँ विका बात संभागी आयुक्त भी जाए गया एक बात है कि भाई राजसमंद जिला कलेक्टर को नियंत्रण रहना छावे डैम पे तो अभी नहीं है। अभी बिल्कुल नहीं है। अभी अब अनु राजसमंद मातृकुंडिया डैम पे नियंत्रण है जिला भीलवाड़ा और जिला चित्तौड़ कलेक्टर और राजसमंद भीलवाड़ा कलेक्टर। ज़मीनें राजसमंद की 80% है और चित्तौड़ की भी है गुर्जनिया वालों की 20%। इसके अंदर 20% जो सब लोगों ने मुआवजा लिया नहीं इन लोगों ने भी गुर्जनिया वालों ने भी और राजसमंद वाले तो सारे बाकी हैं। अभी तक ये समझ लो आपके 60% कुंडिया और लापसिया नहीं जवासिया 3 पंचायतों के 7 गांव कुल इस डैम से प्रभावित है। ग्राम पंचायतें 3 हैं लेकिन 7 गांव डैम से प्रभावित है और सातों ये लगभग ये समझ लो 60% किसानों का मुआवजा बाकी है और 40% किसानों ने ही मुआवजा लिया है। मैंने रिकॉर्ड निकलाया डैम में लगभग कितनी ज़मीन होगी? 5440 बीघा ज़मीन खातेदारी जो ज़मीन है वो डैम के अंदर आती है डूब क्षेत्र में उसका 2800 बीघा ज़मीन का मुआवजा दिया है। बाकी सारी ज़मीन का मुआवजा बाकी है। कितने किसान प्रभावित होंगे संख्या किसानों? अभी तो वर्तमान पहले तो जो उस समय जो 1972 से 1983 तक ये बांध बन के तैयार हुआ था उस समय 411 किसान थे। यानी किसान तो ज़्यादा थे लेकिन 411 खातेदार थे कुल। उसमें से 185 अवार्ड क्लियर हो गए और बाकी का मुआवजा बाकी है। अब वो जो परिवार उनके तो परिवार वापस डबल 1000 परिवार हो गए। अभी आज वर्तमान कंडीशन में 1000 खातेदार है। 1000 किसान प्रभावित 1000 किसान प्रभावित है वर्तमान स्थिति में और 1000 किसान प्रभावित है। उन 1000 किसानों के अंदर ये समझ लो आपके उनके चारे की व्यवस्था जो भी है पशुओं के लिए सारी डैम के ऊपर निर्भर करती है। अभी ये सोच लो आप कोई भी किसान है किसी भी गांव में मैं तो आज ये कहना चाह रहा हूँ सरकार तक बात पहुँचाना चाह रहा हूँ। सरकार ये कह रही है कि हम किसानों के लिए ये कर दिया। मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में
कोई भी सरकारी का जो यानी कि कलेक्टर महोदय को समझ लो आप, सक्षम अधिकारी अगर मेरे साथ में आए और गांव का एक भी किसान ये कह दे कि सरकार का हमें ये फ़ायदा मिला और हमारी रक्षा सरकार ने की, तो बाकी ये जो डैम बना हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, हमें मालूम है कि भाई गवर्नमेंट के ज़मीन चाहिए तो गवर्नमेंट ले सकती है ज़मीन। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अवैध रूप से किसी के ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेते हो। हमने काफ़ी बार प्रयास किया, हंगर स्ट्राइक किए। माननीय कलेक्टर महोदय ने 2019 में कहा कि भाई हम 1 साल के अंदर अंदर आपका मुआवजा चुका देंगे, ठीक है। उसके बाद में भी वो अधिकारी चला गया, वो ठंडे बस्ते में छोड़ देता। अभी ये इतना बड़ा दुर्भाग्य देखो आप कि भाई एक किसान अपने न्याय के लिए, खुद की ज़मीन है, उसको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। लगातार 2017 से हम लड़ रहे हैं, किसान संघर्ष समिति बना के हम लड़ रहे हैं लगातार 2017 से अभी तक, कोई सुनने वाला ही नहीं है। और बोलता है कि भाई हम ये कर दिया और वो कर दिया। मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई सरकार ने कुछ किया है। सुनते हैं तो जनप्रतिनिधि हैं, जिला प्रमुख है, विधायक है, सांसद हैं, इनके पास कभी नहीं गए? मैं ये कह रहा हूँ, मैं माननीय किरण महेश्वरी के पास भी गया हूँ, ये शिकायत लेके दीप्ति मैडम को भी बोला है। मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ आज दिन तक, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की, मैं नहीं कह रहा हूँ वो सरकार अच्छी है वो बुरी है, मैं तो ये कह रहा हूँ जनप्रतिनिधि ने आज दिन तक ये नहीं सोचा कि भाई ये किसान दुखी है। अगर जनप्रतिनिधि चाहते हैं तो अभी तक ये मैटर कब का सोल्व हो जाता है। जनप्रतिनिधि ने एक ही काम देखा है कि अपन को वोट चाहिए और कहीं पे भी जाएंगे सामुदायिक भवन का पैसा दे देंगे, इसका मतलब हमारा वोट खुद का हो। अरे मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ डेवलपमेंट क्या होता है और विकास क्या होता है उसकी परिभाषा समझे पहले। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो जनप्रतिनिधि बन गए उनको यही मालूम नहीं है कि विकास की परिभाषा क्या है। विकास का परिभाषा क्या, मंदिर बना देने से और कहीं सामुदायिक भवन बना देने से विकास नहीं होगा। विकास तो आप अगर किसान को अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो कम से कम उनकी सुनने वाला तो है ही नहीं कोई। तो आपने सिस्टम है, कलेक्टर नहीं सुने, एसडीएम नहीं सुना, तहसीलदार नहीं सुना, तो सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम बना हुआ है, मैं संभागीय नहीं, कलेक्टर साहब नहीं सुनने के बाद में भी हम संभागीय आयुक्त के पास गए उदयपुर, वहाँ पे हम सारे किसान पेश हुए, उसके बावजूद जहाँ की तस कुछ नहीं हुआ। हमने काफ़ी बार प्रयास किया है। जिस समय कांग्रेस की सत्ता थी उस समय सीपी जोशी साहब हमारे कुंडिया में आए थे, उस समय भी वो बात रखी, वो भी उनके मुंह से बोल के गए कि भाई इनका हक मिलना चाहिए, इनका ज़मीन का मुआवजा मिलना चाहिए, या आप इनको विस्थापित करो, दूसरी जगह ज़मीन दो। लेकिन करने वाला जो ज़मीनी स्तर पे अगर काम जो होना चाहिए वो नहीं होता ना, कोई भी नेता आएगा बात करके चला जाएगा। मैंने काफ़ी बार प्रयास किया, किरण मैडम को बोला 2019 में माननीय दीप्ति महेश्वरी ने भी कहा था भाई ये सरकार किसानों की नहीं सुन रही है और मुआवजा देना चाहिए। अभी मैं तो मैडम को इस वीडियो के जरिए ये कहना चाहता हूँ, अब तो आपकी सरकार है ना, अब आप करवाओ। मैंने विधानसभा में बात रखने की भी कोशिश की, काफ़ी बार प्रयास किया, मैडम से बात की भाई आप विधानसभा में बात रखो, भाई हमारी विधानसभा का मैटर है और विधानसभा में बात रखो तो वो मैटर सोल्व होगा। अब आप बात रखते ही नहीं तो उनको क्या पता। लेकिन आज दिन तक मातृकुंडिया डैम के लिए कोई भी सत्ताधारी पार्टी का एमएलए ने कभी बात नहीं, अगर किसी एमएलए ने बात भी की है तो अपोजिट राज विपक्ष में बैठ के बात की है, नहीं कि किसानों की समस्या सोल्व करने के लिए। ठीक, हाँ, कई नाम है आपरो? बगरीलाल। ये जो आप मातृकुंडिया कोतरो पानी आवे गाँव में एरिया, वो गाँव में पूरा हिमारो डूबे गाँव में, पूरी डंडा चरबा को है, हाका है, हरी डूब गई। कतरा की मतलब वही ना भैया, तो देख लो ना, 1000 खान फीका जगह डूबती हुई। अच्छा, कतरा किसान कतरा गांव मतलब घर है गांव में 500 हाथ से करे कुंडे कोल बराबर। तो अनर जो 500 हाथ से सब परिवार है, सब रही जमीन सबकी है, सबकी है, जतरी है सब डूबी। हाँ सभी डूब रही है। पानी में कुछ मुआवजा भी मिले लोगों को पहले मिले तो को 25%। अच्छा, सबने नहीं 25% मुआवजा लीधो तो कोई दूसरा सबका मुँह डूब रहा। कारण कि लीधो ही कोना दीदो ही कोना लीधो कोना जीदा पैसे बात दे ही नहीं रहा, देवे 2000 रुपया 3000 रुपया भिगो लीधो कोना। अच्छा, जीव जो डूब रहा। अतरा किस दे रहा 2-3 हज़ार यही देवे जो पहले दीदा 3000, 15 से राकड़ का 3000 रुपये की फ्यूल का दी रहा, लीधा कोना जो। अब कई चावे एरिया लोग कई चावे फसला को मुआवजा लेवा तो चावे मन तो मुआवजा देवे तो ही चाह रही, पर मुआवजा आज की रेट लेवा नहीं। तो अब किसान तो कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट में भी गया, प्रशासन अटे धरना भी दीदा था गाँव, सब दीदा है, पर हूँ नहीं रही नाल कोई
ચાલ રહ્યો હે કે अटे धरना दीदा वंदाण प्रशासन वाला कलेक्टर साहब भी आया कई रही हो वंदाण જણ મોજી હાજરમાં કોને હવે કહી રહ્યો છે કે તો યો કઈ કોના वीओ कई नहीं मतलब जीता हुई जीता आश्वासन दे जा जीता अरे सब आया पर सब नेता नूती वोट लेना तो 1000 नेता पचे कोई नहीं होना પછી કોઈ ન હોણી રહ્યો पानी बोला हाँ कई शुभ नाम आपरो कई नाम बेवरलाल जान कटर है वो कुंडिया कई समस्या कई है समस्या यह है वो तालाब भरे जो में हरी डूब गया तो दूसरी जगह बसाया ना सरकार बसा है मतलब मामा बसा में पानी कौन उड़ के कर रहे है जो जमीन डूब गई अच्छा तो जमीनारो सॉल्यूशन नहीं भी होगी कहीं नहीं यार मावजी ने मिल जाए मान क्यों नहीं भी हो नहीं हो जब सरकार को होने कौन मांगे तो नहीं तो बीजेपी उड़ा ना कांग्रेस उड़ा तो आवाज पहुंचाएगी सरकार तक दरी पूछे जयपुर अजमेर सब पूछे दे राज संबंध कई कई चाहो आप किसान कई चाहे कई किसान को खावा कि टाइम पे खाली करो के तो मांगे और समय पे खाली वेणो छावे और ये अब सब मांगे मुआवजा दिलाओ कतरो खाली वेणो चावे ने कदी वेणो चावे यूं जो मांगे गुआए टाइम पे खाली वेणो छावे तो अन्नी तो अभी आप एक फसल तो वेरी है एक गिट मेरी डूब गई फसल एक गिट अभी डूबी है लेकिन वाची गेहूं तो वो भी नहीं वेरी ना खाली वही तो वही करो गेहूं भी नहीं वेरी ना तो कदी खाली कर रही है ये खाली तो करे सेठ देख लो आप दीपावली बाद खाली कर दे मां खेत नवरात्रि की मुट्ठी पूरी अच्छा तो बच्चे क्यों अतरो लेट क्यों खाली करे अब मां को नहीं बने सिंचाई रे बात रे भी छोड़ता भी नहीं पहले कटी ने छोटे खाली वो बच्चे और बरिश अच्छा जब तक ये छोड़े नहीं तब तक नो समाधान नहीं है खाली नहीं है मतलब अगर ये थोड़ा सा अभी बारिश खाली हो जाए तो बाकी फसल तो आप जैसे यो अब कतरो અને बाद में कतरो खाली વી જાય તો કિસાનને પાછી दूसरी बोई गेहूं रीन कर सके यो मतलब 12 फीट अभी जैसे 22.5 फीट है हाँ तो 12 फीट तक आए तो सब खेत खाली है ऊपर का खेत न खाली हो जाएगा नजदीक का तो फिर वो तो लास्ट तक वे भी कौन है हाँ ऊपर का निशान गिलोंड और आदि कुंडिया का खाली हो जाएगा कोमा खेड़ा का अच्छा अच्छा तो ये मेन किसे किसे गांव प्रभावित भी रही हो यो एरिया गिलोंड कुंडिया कोमा खेड़ा टीला खेड़ा गिलोंड दुल खेड़ा और जवासिया और चित्तौड़ में ये गांव आता है गुरजिया और एक कोलपुरा अच्छा कोलपुरा ने ये तो 4 गांव तो मेन है ही है इस तरह वाले गिलोंड और कुमा खेड़ा और ये हाँ और इसकी भराव क्षमता आती है 80% राजसमंद में आती है और डैम है भीलवाड़ा के अधीन कोई सुनता नहीं है बाकी जैसे चित्तौड़ और राजसमंद की सीमा में है चित्तौड़ और लेकिन विभाग विभाग भीलवाड़ा बैठता है ना तो कोई चित्तौड़ की सुनता है ना राजसमंद की सुनता है आप अगर हाँ और ये इरिगेशन का मामला है भीलवाड़ा का कोई सुनता ही नहीं तो आप तो हम हैंड ओवर उनके होए ना क्योंकि 80% तो हमारी जमीनें डूबती है 20% ही आता है चित्तौड़ में और 10 गेट चित्तौड़ में आते हैं बाकी 42 गेट राजसमंद में आते हैं अभी जहाँ हम खड़े हैं वो भी राजसमंद में है ठीक